सभी के जीवन को हर दिन प्रेरणा की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारी अंदर की ऊर्जाएं सांसारिक समस्याओं के बीच हमें और अधिक सक्षम बनाएं, अच्छे निर्णय ले सकें और अच्छे प्रकार से जीवन को व्यवस्थित कर सकें। इसके लिए प्रेरणा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से अग्नि धीरे धीरे करके अपने आप बुझ जाती है अगर उसमें ईंधन ना डालो, और अगर थोड़ी और लापरवाही कर दें तो वो राख हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी है, इसकी अग्नि को जलाए रखना पड़ता है। समय के साथ इसमें ईंधन डालना जरूरी है। उद्बुद्ध करने वाली शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्तित्व कितना ऊंचा है पता लगता है कि उसके विचार कैसे हैं, उसकी संगति कैसी है, क्योंकि संग का रंग जीवन में आता जरूर है। और कोई व्यक्ति कितना व्यथित है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना अव्यवस्थित है, क्योंकि अव्यवस्थित होने से ही व्यथित होना शुरू हो जाता है व्यक्ति। व्यवस्थित होने के लिए भी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारतीय मनीषा ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि हर व्यक्ति को हर दिन कुछ न कुछ पढ़ना, जानना, सीखना आवश्यक है, और वो भी वैसा पढ़ना, सीखना, जानना जिससे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकें, यूनिवर्स से जुड़ सकें। जितना दिमाग आपका काम करता है अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन ब्रह्मांड का अपना एक मस्तिष्क है जो सुप्रीम पावर के द्वारा संचालित होता है। उसके आधार पर संसार में ये सारे नियम काम करते हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी तरह की ऊर्जाएं अलग अलग हैं, जिनको हम देव शक्तियां कहते हैं। कोई समृद्धि की शक्ति है, कोई हमें अलग तरह का बल, पावर देने वाली कोई फोर्स, कोई शक्ति काम करती है, कोई विद्या की है। समृद्धि की भी 16 अलग अलग शक्तियां होती हैं। कोई योग लक्ष्मी है, कोई भोग लक्ष्मी है, कोई सत्य लक्ष्मी है, कोई अमृत लक्ष्मी है, कोई काम लक्ष्मी है, कोई संतान लक्ष्मी है, कोई भवन लक्ष्मी है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप का मस्तिष्क काम कर रहा होता है उसी तरह की तरंगें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल सिस्टम भी आपका काम करने लग जाता है, भावनात्मक रूप से भी आप वैसे होने लगते हैं, और उसी तरह से आपके एक्शन भी होते हैं। याद रखना कि जैसे विचार मस्तिष्क में उठते हैं उसी के अनुसार भावनाएं आती हैं। भावनाएं जैसी होती हैं वैसे फिर एक्शन होते हैं। तो ये मनोविज्ञान ज़्यादा बारीकी में न जाएं आप, बस इतना समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा की हर दिन आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रेरणा, कुछ लोग गलत दिशा में प्रेरणा देने वाले मिल जाते हैं। जो गलत दिशा में प्रेरणा देने वाले हो जाते हैं तो वो आपको बेईमान बना दें, धूर्त बना दें, चालाक बना दें, आपको खुद से काट दें, आपको आपके अपनों से दूर कर दें, अपनत्व से दूर कर दें। प्रेरणा वो भी देते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रेरणा जो होती है, आप किसी से मोटिवेट कोई आपको करे या आप इंस्पायर हो जाएं, वो सारी चीज़ें अगर गलत दिशा में जा रही हैं तो कोई भी व्यक्तित्व कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, बहुत गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए मनुष्यता जो है वो दोहराए पर खड़ी दिखाई देती है। एक रास्ता देवताओं की तरफ जाता है और एक राक्षस वाले रूप में जाता है। आप कठोपनिषद पढ़े हैं तो जब नचिकेता ने यम से पूछा था
कि अमृत का स्वर्ग का मार्ग हमें समझाइए, मरने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने एक शब्द बहुत विचित्र कहा यमराज ने कि संसार के दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। एक मार्ग वो है जो बहुत प्यारा लगता है, बहुत आकर्षक होता है, अधिकांश लोग उसी चक्कर में आ जाते हैं, और वो मार्ग मेरी तरफ आता है। उसने कहा कि ये मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। एक मार्ग है श्रेय मार्ग, जो देखने में आकर्षक नहीं होता, लेकिन बुद्धिपूर्वक चुनना पड़ता है। वो मेरी तरफ नहीं आता, वो परमात्मा की तरफ जाता है। अमृत का मार्ग वही है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो यही चुनने की चेष्टा करते हैं कि कोई भी ऐसा गलत मार्ग न चुना जाए जिसके आधार पर जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। दुनिया भर के आसान मार्ग जितने भी हैं, शॉर्टकट जितने भी हैं, ज्यादातर आदमी को कठिनाई की तरफ लेकर जाते हैं। और जो मार्ग कठिन और कठोर लगता है उसमें बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो सदा के लिए आप उस अमृत और आनंद की तरफ बढ़ जाते हैं जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए चुनाव करने के समय में हमें बहुत बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए। तो एक तो ये माना गया कि हर दिन गुरु उपदेश को सुनना चाहिए। गुरु उपदेश क्या है? तो इसके लिए कहा गया है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। शास्त्र ऐसा कहता है। उस तत्व को जानने के लिए, परब्रह्म को जानने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की ओर जाना चाहिए। कौन से गुरु की तरफ? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वैदिक ज्ञान से जो संपन्न है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ है, साधना में, ध्यान में, भक्ति में जिसने अपने आप को परमात्मा के धाम में वहां गोते लगाए हों और कृपा को प्राप्त किया हो, लेकिन रहता सामान्य व्यक्ति की तरह हो, क्योंकि नाटक करते ही प्रदर्शन करने वाला आत्मदर्शन नहीं कर पाता। वासना में पड़ा हुआ व्यक्ति उपासना में नहीं बैठ पाता। भूलोक की यात्रा में पड़ा हुआ आदमी शिवलोक की यात्रा की तरफ नहीं जा पाता। विषाद में पड़ा हुआ व्यक्ति परमात्मा के प्रसाद को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए कहा गया समित पाणी, हाथ में समिधाएं लेकर गुरु के निकट जाओ। समिधा से मतलब होता है वो ईंधन जो आप हवन में डालते हैं। तो उन समिधाओं को लेकर जाने का मतलब है कि तन से, मन से, पूरी तरह से आप जलने को तैयार हैं, अग्नि प्रचंड करने को तैयार हैं, गुरु की आज्ञा पालन करने के तैयार हैं। और उसके बाद में फिर माना जाता है कि गुरु के निर्देश में नियम और अनुशासन का पालन करें। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नियम होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और जिस तरह से आप संसार के पदार्थ पाने के लिए योजना बनाते हैं, उसी तरह से आप आत्म उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी योजना बनाकर चलें। अब इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, आपका भोजन बनता है तो बहुत नाप तोल कर उसमें आप जो है मसाले, नमक आदि, मिर्च आदि डालते हैं। कुछ भी अगर नाप तोल में गड़बड़ हो गया तो स्वाद बिगड़ जाएगा ना। कि ऐसे ही आपको नाप तोल कर दिनचर्या व्यतीत करनी है, अति नहीं होने देना। संवाद हो, विवाद नहीं होना चाहिए। जहां आपका संवाद विवाद में बदल गया वहीं आप ट्रैक से उतर गए। जहां आप किसी भी चीज का स्वाद लेते लेते और स्वाद में लिप्त हो गए
और आप सेहत बिगाड़ने पर तुल गए तो संतुलन बिगड़ रहा है और गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। तो नाप तोल कर जब आप जीवन जीने लग जाते हैं तो कहते हैं यहाँ से आप गुरु के नियमों का पालन करते हुए एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते जा रहे हैं। आगे फिर कहा गया है कि गुरु का जो सत्संग है पूर्ववर्ती ज्ञानी ध्यानी महान पुरुषों के हजारों वर्षों के अनुभव का निचोड़ उस युग के अनुकूल बनाकर गुरु आप तक पहुंचाता है।